Hello dear students, today we will see the sixth figure of speech: hyperbole, tautology, interrogation, exclamation, inversion and onomatopoeia. So इस सिक्स फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आज जानेंगे स्टूडेंट्स. Figure of speech is helpful for class 9th as well as for class 10th. So let's start. The first figure of speech is hyperbole. Now what is hyperbole, students? Nothing but the over-exaggerated statement or ideas are known as hyperbole. यानी वो सेंटेंस, स्टेटमेंट, वो आइडियाज जो हमको पता है कि पॉसिबल हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ कहने वाली बात है. फॉर एग्जाम्पल, रोमिल wept an ocean of tears. I repeat again, रोमिल wept an ocean of tears. यानी रोमिल ने इतने आंसू बहाए कि वो एक ओशन में चेंज हो गया. यानी इतनी टीयर्स उसके जो रोल डाउन हुए थे उससे एक पूरा का पूरा ओशन बन गया. कैसा हो सकता है कि आप रोए और एक वो पूरा ओशन बन जाए, पूरा का पूरा पानी का सैलाब? नॉट पॉसिबल. सो दिस इज हाइपरबोली. हाइपरबोली के बारे में अगर और जानना चाहे, so you can see the examples on the screen of hyperbole. The king's nose was 3 feet long. क्या possible है किसी का nose 3 feet long हो सकता है? नहीं. So this is hyperbole. My dad can lift over 2 tons. That food was so hot, my ears were smoking. Is it possible? कितना भी गर्म खाना हो या कितना भी स्पाइसी हो, एक्चुअली में ईयर्स से स्मोकिंग निकल नहीं सकता, वो सिर्फ कहने वाली बात है. That boy runs faster than a car. I am so tired I could sleep a year. Is it possible? आप एक साल तक लगातार सो सकते हैं? नहीं. I am 20 feet tall this month. I must have walked 100 miles. He cried so long that he made a lake. I am so hungry that I could eat a horse. You have a million toys at your house. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हाइपरबोली के. Okay student, now next figure of speech is tautology. Now what is tautology? Words or expressions of similar meanings which are used for emphasize in the sentence. यानी आपको क्या समझ में आया? tautology का मतलब क्या होता है? एक ही सेंटेंस में आप अगर वर्ड्स देखेंगे, 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसके मीनिंग इज वन एंड द सेम. यानी अननेसेसरी यूज भी आप बोल सकते हैं. एग्जाम्पल अगेन आपके स्क्रीन पे है. क्या दिया है एग्जाम्पल टोटोलॉजी का? 2 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द एटीएम मशीन. एटीएम से ही पता चलता है एटीएम यानी क्या? एटीएम मशीन ही. लेकिन हमने वर्ड ऐड किया है मशीन, तो यहाँ पे एटीएम एंड मशीन द मीनिंग इज सेम. तो यहाँ पर 2 वर्ड सिमिलर मीनिंग के यूज हुए. सेकंड एग्जांपल, द फेरी वेंट फार अवे. फार और अवे क्या कोई डिफरेंट वर्ड है? नहीं, ये सिमिलर मीनिंग्स वाले. फार भी यानी दूर, अवे भी यानी काफ़ी दूर. शी इज़ अ बिग ह्यूज वुमेन. बिग और ह्यूज का मतलब सेम है. आई वेंट टू सी माई ब्रदर पर्सनली. ऑब्वियसली उसका ब्रदर है तो पर्सनली चीज़ें तो अपने आप में अंडरस्टूड है, राइट. द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल. सनसेट का मतलब क्या होता है? इवनिंग में ही होता है, राइट. तो यहाँ पर सनसेट भी अगर सिर्फ यूज़ होता तो हमें क्लियर हो जाता कि इवनिंग का टाइम है, बट यहाँ पर इवनिंग भी यूज़ किया है. सो दिस इज टोटोलॉजी. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट, interrogation. Now what is interrogation? An idea or a fact is emphasized by using a question, but this questions does not require any answer. Instead of that it acts as a general statement. यानी कि interrogation क्या है? जहाँ पर question का यूज़ तो हो रहा है लेकिन हमें कोई आंसर नहीं चाहिए. एक स्टेटमेंट की तरह यूज होता है लेकिन एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. अब इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. कैसे हमें पता चलेगा कि
इंटरोगेशन क्या है। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया है, आर यू क्रेजी। क्या इसके लिए आंसर हमें चाहिए? नहीं, हमने एक स्टेटमेंट की तरह इसे यूज़ किया है, लेकिन इंटरोगेशन का मतलब है एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन यहाँ पे डू वी रियली वांट एनी आंसर, आर वी लुकिंग आउट फॉर एनी आंसर? नो। सेकंड एग्जांपल, कैन यू इमेजिन डैट। आपने किसी अपने फ्रेंड से बात किया तो आप बोलते हो ना कि आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करते वक्त भी हम इंटरोगेशन का यूज़ कई बार करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन। इन्वर्जन भी काफ़ी ईजी है, आप में से कई लोग जानते होंगे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच क्या है। सो देख लेते एक बार इन्वर्जन को भी। इन्वर्जन का मतलब बेसिकली क्या है, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स विच आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसे हमने एक तरह से रीअरेंज करने की ज़रूरत है। यानी वो जो हर एक वर्ड से सेंटेंस में वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, उसको हमने रीअरेंज करने की ज़रूरत है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ आपके स्क्रीन पे क्या एग्जाम्पल है, नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल वुमेन। क्या लगता है सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में है? नहीं। सेंटेंस में जो वर्ड्स हो यहाँ से वहाँ है, उसे रीअरेंज करने की ज़रूरत है। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच में। ऐसा क्यों किया जाता है सेंटेंस में? क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का अपने आप में मतलब क्या है, हम लोग इसे मोस्टली पोएम में यूज़ करते हैं ताकि उस लाइन, उस स्टेटमेंट के ऊपर इम्पोर्टेंस देने के लिए, एम्फोसाइज करने के लिए इस तरह के अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। तो इन्वर्जन भी उसी का पार्ट है। अब इसको प्रॉपर अरेंज करो, अरेंज कर सकते हैं आप एग्जाम्पल देख के। क्या होगा इसका प्रॉपर सेंटेंस, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल वुमेन। बाकी 3 एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी आपको ज़रूर देखना है। ओके, आफ्टर इन्वर्जन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन आपने लोअर क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी देखा होगा। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एनी आइडियाज़ और फीलिंग्स और इमोशंस इन दी वर्ड्स। कोई भी फीलिंग को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे सॉरीनेस हो, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन। तो ऐसा ही एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच में भी होता है, ताकि सेंटेंस में हम इमोशंस, फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। इसके भी एग्जांपल्स देखना है स्टूडेंट। इसके एग्जांपल्स क्या है आपके सामने, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। देखा है एंड में जो हमने सिंबल यूज़ किया है उसी को बोलते हैं ना एक्सक्लेमेशन मार्क। यस, तो यहाँ पर क्या बोला है, एक्सप्रेस किया है कि कितना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, यानी हम जो इंसान हैं वो अपने आप में किस तरीके से बनाए गए हैं। सबसे सुपर्ब क्वालिटी है, क्योंकि हमारे अंदर सोचने का पावर है, देखने का पावर है, हमारे पास 6 सेंसेस है, हम बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेस किया है ह्यूमन क्वालिटी के बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल हेलेन ऑफ ट्रॉय वॉज। एक्चुअली में ट्रॉय है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। यानी यहाँ पर बताया है कि हेलेन वॉज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर वो ब्यूटीफुल एक्सप्रेस किया है हमने, एक उसकी तारीफ़ को हमने एक्सप्रेस करके बताई। कई बार हम अपने सॉरीनेस को भी एक्सप्रेस करते हैं ना, अपने दुख को भी। तो जो भी एक्सप्रेशंस हम देते हैं, चाहे वो अच्छा एक्सप्रेशंस हो, चाहे एक्सप्रेशंस किसी चीज़ को लेके नेगेटिविटी में हो, दैट इज़ नोन एज एक्सक्लेमेशन। काफ़ी इजी है। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया भी बोलते हैं, ओनोमोटोपिया भी बोलते हैं, क्योंकि ई आपको पता है साइलेंट लेटर है। वॉवेल्स आपने किया था बचपन में, ए ई आई ओ यू। तो ओनोमोटोपोइया में क्या दिया है, लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या आता है ओनोमोटोपिया का। तो इसका डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग साउंड आर यूज्ड टू ड्रामेटाइज द इफेक्ट। यानी सेंटेंस में जो वर्ड्स साउंड का काम करेगा, यानी साउंड के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपिया। अब वो साउंड किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगेन आपने एग्जाम्पल देखना है जो आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बज, हॉन्ग, जिप, फिज, डिंग डोंग। ये सारे वर्ड्स किसको एक्सप्रेस करते हैं, साउंड को, राइट। ये किसी साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन
दे रहे हैं। तो साउंड वाले जो वर्ड्स है, जो एक्सप्रेशन है, उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। और एग्जाम्पल की बात करें तो आवर एकोस रोल फ्रॉम सोल टू सोल, यानी हमारा जो एको है वो हमारे सोल टू सोल यहाँ वहाँ सराउंड करता है, यानी जितने भी साउंड वाले वर्ड्स है उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 6 फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कांटेक्ट करें। हम लोग फिर से एक बार इसे रिवीजन कर सकते हैं। आपने वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखना है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी